Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में ही बाजार में आ गई ताबड़तोड़ खरीदारी। जोरदार तेजी के बीच बंद हुए हैं और बाजार हो गया रॉकेट। और वो तब जब संकेत यूरोपियन मार्केट से अमेरिकन मार्केट से उतने अच्छे थे नहीं। पिछले सत्र की क्लोजिंग देखते हैं अगर अमेरिकन मार्केट्स की, तो ऊपरी स्तरों पे तगड़ी मुनाफा वसूली हुई थी और यही हाल यूरोपियन मार्केट्स का भी था। एशिया से कोई बहुत बड़े संकेत मिल नहीं रहे थे। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ शुरुआत कर सकते हैं और वैसा हुआ भी। हम कमजोर खुले थे, हल्की कमजोरी के साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक खुला, लेकिन एक ट्रिगर था मार्केट के पास और वो था कच्चा तेल, जो नर्म पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और पिछले सत्र में तो 5 से 6% के आसपास कच्चा तेल टूटा था। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रिलीज करेंगे अगले 6 महीने तक। और ओपेक मेंबर्स मई में प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार हो गए हैं। 4,32,000 बैरल प्रतिदिन तेल का आउटपुट ओपेक मेंबर्स बढ़ाएंगे। तो ये दो ट्रिगर्स कच्चे तेल पर हावी थे, लेकिन भारतीय बाजार की ओपनिंग थोड़ी सॉफ्ट हुई। उसके बाद तो सीरीज के पहले ही दिन बुल्स हो गए हावी और जबरदस्त तेजी आज मार्केट्स में अचानक बनती चली गई। और आज जो फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, उसने दिन भर बाजारों में तेजी का काम किया है। जोरदार तेजी के बीच फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर बंद हुआ। कुल मिलाकर निफ्टी का जो ओपन था 17,436, आज के दिन का लो 17,422, लेकिन हाई लगा है 17,703। जी हां, 17,700 के लेवल को पार कर गया निफ्टी में कुल मिलाकर 205 अंकों की बढ़त हुई है। क्लोजिंग है 17,670 की। निफ्टी बैंक 12 के 12 शेयर्स निफ्टी बैंक के हरे निशान में बंद हुए हैं। आज के दिन का हाई लगा दिया 37,209, लो था 36,242, यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 1000 अंक उछलता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक। और कुल मिलाकर 774 क्लोजिंग बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स में 708 अंकों की बढ़त के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 708 अंक बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये इस वित्त वर्ष का पहला दिन था और क्या जबरदस्त खरीदारी देखी है निफ्टी पे। आज 40 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 9 शेयर्स लाल निशान बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के। लेकिन जो तेज हुआ उस पर था सरप्राइज, एनटीपीसी। जी हाँ, एनटीपीसी निफ्टी का टॉप गेनर है, लगभग 6.25% उछला। बीपीसीएल 4% से ज्यादा उछला। पावर ग्रिड 4% उछल गया। इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी में जबरदस्त तेजी थी, 3% से 3.5% की। जो नहीं चले उसमें हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे। और उसके बाद कमजोरी धीरे धीरे आपको आज के सत्र में उतनी ज्यादा कमजोरी नहीं दिखाई देगी इंडेक्स स्टॉक्स में। टेक महिंद्रा, डेविस लैब्स, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज आधे फीसदी से 0.25% के आसपास ही फिसले हैं। लेकिन सेक्टर्स जबरदस्त तेजी के बीच में आए हैं फाइनेंशियल्स, और उसमें भी सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्स, एनबीएफसीज, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। सरकारी बैंक्स में यूनियन बैंक 6.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5.5% तेज, कैनरा बैंक 5%, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई 3% से 4%। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स आज के सत्र में एक्शन में आए। निजी बैंक्स कमाल कर रहे थे। आरबीएल बैंक 5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5%, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक 4% तक तेज होते हुए नजर आए। और इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक 1.5% से 3.5% मजबूत हुए। फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले पायदान पे पाएंगे आप एचडीएफसी एएमसी को, 6.5% उछला ये स्टॉक। और एलआईसी का कंपनी में हिस्सा बढ़ गया, 5% पहले हिस्सा था एलआईसी का, उसको बढ़ा के उन्होंने 7% कर दिया। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 5% उछला। पीएफसी, आरएसी, इन स्टॉक्स में भी 3% की तेजी देखने को मिली। और एचडीएफसी हैवी वेट जोरदार तेजी में 3% ऊपर बंद हुआ है। और एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक 2.25% से 2.5% मजबूत हुए। सरकारी कंपनियों का दिन था, अच्छी तेजी बनी बीएचईएल में। देखिए जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं वहीं पर ही आ रही है अब खरीदारी। क्या चप्पले हो रहे हैं मार्केट में। 9% तेज हुआ है बीएचईएल। एनटीपीसी 5.5% ऊपर। इसके अलावा बीपीसीएल और गेल जैसे स्टॉक्स 4% चढ़े। पावर ग्रिड और स्टील अथॉरिटी में भी 3.5% से 4% की तेजी देखने को मिली। और पावर कंपनियों में तो लग गया जैसे करंट। एनटीपीसी लीड कर रहा था। इसके अलावा पावर ग्रिड 4% ऊपर, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक्स 3% मजबूत होते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स का बोलबाला था और उसमें एक स्टॉक था सनटेक, जिसमें 11.5% का उछाल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लेटर हाफ में तो ताबड़तोड़ तेजी पकड़े हुए था ये स्टॉक और 11% दिन की ऊंचाइयों को छूता हुआ बंद हुआ है। लोधा 5%, ओबरॉय रियल्टी 4% और प्रेस्टीज एस्टेट्स 2%। पेरिफेरल्स में जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें दो तबके हैं और वो पिछले कुछ दिनों में जोरदार तेजी में है और आज भी। केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स एक्शन तेज था। केमिकल स्टॉक्स में आईओएल केमिकल 20% अपर सर्किट लॉक, बोधल केमिकल लगभग 8% ऊपर, इंडिया ग्लाइकोल 7.5% ऊपर, गुजरात एल्कलीज 5.5%। यहाँ पर खबर ये थी गुजरात एल्कलीज में कि नाल्को के साथ जेवी में दहेज में नया प्लांट इन्होंने शुरू किया है। थिरुमलाई केमिकल 4%,
हिमाद्री स्पेशलिटी 3.5% से ज़्यादा चढ़ा और दीपक नाइट्राइट में एक्शन तेज था। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, ये तो फ्लेवर हैं इस हफ्ते की, और NFL 9% तेज हो गया आज। GSFC 7.5%, मद्रास फर्टिलाइजर 7% से ज़्यादा चढ़ा। RCF 5.5%, GNFC और चंबल फर्टिलाइजर में भी एक्शन तेज हुआ। ऑटो बिक्री आंकड़ों का असर कोई बहुत बड़ा नहीं पड़ा स्टॉक्स में, लेकिन जो पॉजिटिव बंद हुए उसमें M&M 2% से ज्यादा तेज, अशोक लेलैंड 2% चढ़ा, टाटा मोटर्स 1.5%, मारुति सुजुकी 1.5% और एस्कॉर्ट्स में हल्की तेजी के साथ हुआ कामकाज। लेकिन गेनर्स वायदा बाजार में जहां बड़ी पोजीशंस हैं उसमें पहले पायदान पे है BHEL 9% आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। मन्नापुरम 6% से ज्यादा चढ़ा, HDFC AMC 6%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक 5.5% 6% चढ़ गया। आज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी NBFC में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का बोलबाला था, और NTPC ये तो खैर तेज था ही निफ्टी में भी, और FNO का टॉप गेनर की लिस्ट में भी है। FNO लूजर्स में आज अतुल, इंटेलेक्ट, इप्का लैब्स, एल्केम और नाम इंडिया को पाएंगे 2.5% से 4% के आसपास की गिरावट। बाजार का क्लियर फोकस और एक्शन मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, और एक कैटेगरी के स्टॉक्स जहां पर 10% से 20% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बने हैं वो आपके सामने, जिसमें टॉप पे है IOL केमिकल 20% अपर सर्किट लॉक, मिसेस बेक्टर फूड 20% अपर सर्किट, स्पंदाना में लगभग 20%, मॉर्पन लैब 16.5% चढ़ा, लक्स इंडस्ट्री 15.5%, मार्क्सन्स 15%, सेंट्रम और उज्जीवन जैसे स्टॉक्स 12 से 12.5%। NCC, यहाँ खबर ये थी कि NCC वाइजक अर्बन इंफ्रा में ये हिस्सा बेच रहे हैं, उसको कंप्लीटली बेच रहे हैं 200 करोड़ रुपए में, 11% ऊपर था ये। स्यूबेक्स 11%, हिंदुजा ग्लोबल, उज्जीवन स्मॉल बैंक और वेल्सपन कॉप जैसे स्टॉक्स 10% से 11% चढ़े, और अदानी पावर तो क्लियर डोमिनेट कर रहा है मार्केट्स में। अभी पावर सेक्टर में वैसी खरीदारी थी तो ये कैसे छूट जाता, 10% ऊपर बंद हुआ, और वैसे भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक्शन में हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छूता हुआ बंद हुआ है JK पेपर 6.5%, लिस्ट बहुत लंबी है। GSFC RCF जैसे स्टॉक्स 52 हफ्ते की ऊंचाइयों पर है। एक साल की ऊंचाई पे कामकाज कर रहे हैं गुजरात एल्कलीज, पावर ग्रिड, अदानी टोटल आज 4.5% से 5.5% चढ़ गए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, अदानी एंटरप्राइजेस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये तमाम स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पर हैं। GNFC, लिंडे इंडिया, कमेंस और डेल्टा कॉप एक साल की ऊंचाई पर कामकाज करते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए बीते हफ्ते तो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स में दमदार एक्शन देखने को मिला। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक भी आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्मेंस शो करी है। निफ्टी बैंक 5% चढ़ा है, निफ्टी 3% चढ़ा है, लेकिन जिस तरीके की इंडेक्स नेट लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हैं FIs की, जो ओपन इंटरेस्ट खुले पोजीशंस जो पड़ी हैं वायदा कारोबार पे, वो यही इशारा कर रहे हैं कि ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी। अब ऊपर से बैंक को फाइनेंशियल्स पे तो अभी नेक्स्ट वीक भी फोकस रहने वाला है, वो इसलिए क्योंकि 36,900 से 37,000 का लेवल निफ्टी बैंक निकाल नहीं पा रहा था, इसने आज निकाल दिया क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये टेक्निकल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर हो गया। मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा कमाल कर सकती हैं। अगर बाजार यहां से चढ़ा तो ये जो कैचअप प्ले होगा छोटे स्टॉक्स में, ये तगड़ा हो सकता है। निफ्टी पे अगर ट्रेड करना हो या फिर पोजीशंस बनानी हो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो नोट कर लीजिए। अब जो अगला पड़ाव है वो है 17,790, 17,855, 17,922, और इंपॉर्टेंट ये कि 17,500, 17,450 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे मार्केट के। अगर बाजार में कोई भी डिप आता है तो 17,500, 17,400 के आसपास ट्रेडर्स फिर से पोजीशन बनाएंगे तेजी की। हाँ, ग्लोबल फैक्टर्स अपने आप में मायने रखेंगे, लेकिन सिर्फ टेक्निकल रूप से आज जिस तरह की क्लोजिंग है और जो आगाज हुआ है अप्रैल सीरीज का, वो कमाल का था और जोरदार तेजी पकड़ने में भारतीय बाजार।